अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? आज एक बहुत अच्छा सेशन जो हम लोगों ने आसिफ भाई के ऑफिस में इल्म तालीम के हवाले से अटेंड किया, जिसको कंटिन्यू किया जी 3-4 सेशन थे, वो थी इनकम टैक्स की रिटर्न। इनकम टैक्स की रिटर्न जब से आई है, मैं किसी की बात क्या करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे खुद भी बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ी। उसमें एरर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसमें डिस्क्रिपेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और हर एक को लेके आप रिटर्न के हवाले से देखें तो जब भी आप पुरानी रिटर्न्स के साथ उसको मैच करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। किया ये गया है, पहले रिटर्न ओपनली सारे ब्लॉक्स वगैरह, सारे सेक्शंस, हर चीज़ ओपनली फ्रंट पे आ जाया करती थी। अब हो ऐसे रहा है कि फ्रंट वाला पार्ट खत्म करके उसको हिडन फॉर्म में कर दिया गया है। जब तक आप उस ब्लॉक को क्लिक नहीं कर, तब तक आप वो वाले ब्लॉक ओपन नहीं करते जिसमें हम लोगों ने क्लिक करके एडिशन करनी होगी। इस सिलसिले में बहुत से मामलात, बहुत से मेरे दोस्त यार जो इस ग्रुप में आज के सेशन में अवेलेबल थे, सबको पर्सनली तौर पे रिटर्न फाइलिंग करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और कुछ एफबीआर को भी इस सिलसिले में हमारे मेंबरान की तरफ से जा चुकी हैं, जो एक्चुअली मेंबरान फेस कर रहे हैं। उसकी सिर्फ रीज़न ये है, जब तक वो क्वेरीज और मुश्किलात और वो एरर्स वगैरह रिमूव नहीं किए जाएंगे, तब तक रिटर्न का पोर्टल ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो स्मूथनेस होती है पोर्टल की रिटर्न फाइलिंग करने के हवाले से, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इस सिलसिले में आज चूँकि हमारे इस सेशन में आसिफ भाई ने रिटर्न को रिप्रेजेंट किया, सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जी आसिफ भाई आप बताइए सूरत हाल क्या है क्या? इल्म तालीम में हमने इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर 4 सेशन पहले किए हैं और ये हमारा 5वां सेशन है। हर हफ्ते को हम सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये सेशन करते हैं और ये हमारा 17वां सेशन सिर्फ़ और सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न पे प्रैक्टिकली अप्रोच के लिए था। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने 4 सेशन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के किए हैं और उसके अंदर लॉ को प्रॉपर पढ़ा और समझा है और नॉलेज शेयर किया लॉ में। 4 सेशन यानी कि पूरा महीना 4 जुलाई से लेकर अब तक। अच्छा, अब ये जो सेशन एक हमने आज किया है, ये इन प्रैक्टिकल किया है। जब हम प्रैक्टिकल रिटर्न को करने जा रहे हैं, तो जैसे एक हम लोग कहते हैं कि जी थ्योरी के अंदर कुछ और लिखा और प्रैक्टिकली कुछ और है, हमें इस चीज़ का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। यानी कि एक टैक्स कंसल्टेंट होते हुए भी मैं इजीली इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता। यानी कि जैसे कहा गया कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बहुत सादा है और ये एक वन पेजर टाइप है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये एक मिसाल मैं इस टाइम यही दे सकता हूँ कि जैसे ये बुक है, ये इनकम टैक्स बुक है, लेकिन इसके पेजेस बेशुमार हैं। ये तकरीबन कोई 700-800 पेजेस है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भी इन्होंने ऐसे ही कर दी है कि ऐसे लगे कि ये एक पेज है इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन उसके अंदर कोई 50-60 पेज जिसको हर पेज को भरना है। अच्छा, इस पेजेस को जो भरना है वो भी हमारे लिए मसला नहीं है, हम उसको भर लेते हैं, पर वो कहाँ भरना है, किस तरह भरना है, ये नहीं पता। उसकी रीज़न ये है कि हर पेज को इन्होंने हाइड कर दिया है, सब विंडो जो सा है उसके साथ दे दी है। यानी कि अगर हम बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें ये एक्सपेंसेस, आमदन और एक्सपेंसेस डालने के बाद जब हमने उसको टैक्स हमारा अगर कोई कट गया उसके ऊपर, तो हमें नहीं पता वो कहाँ डालना। वो पता चलता है हमें सर्च करने के बाद कि जो विद होल्डिंग का स्लैब इन्होंने दिया हुआ है, एडजस्टेबल, मिनिमम और फाइनल, उसके अंदर नहीं डालना, बल्कि एक जो बिजनेस की रिटर्न है उसके साथ इनकम टैक्स डिडक्शन का एक इन्होंने टैब दिया है, उसको क्लिक करें, वहां पे डाल। यानी कि छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि मैंने अपना टैक्स जो मेरा डिडक्ट हुआ है वो कहाँ है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। और जब अगर मैं खुद डालता हूँ तो वो कहता है कि आप रेलिवेंट टैब में सेक्शन में जाएं और वहां पे जाके फिर। अच्छा, ये इनकम टैक्स रिटर्न इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है, अच्छी बात है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको करने की। प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो, कोई भी नोट्स और कोई भी जो है एआई टाइप कोई या एक्सेल की शीट कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराई। अब जो इनकम टैक्स रिटर्न है, इसमें हर टैब इन्होंने 6 इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग टैब कर दिया। बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न जो है, सोर्स कैपिटल गेन, और फिर एग्रीकल्चर, फिर फॉरेन इनकम एंड नो इनकम। इन इनकम टैक्स रिटर्न को अगर दिया है इन्होंने, तो इसके साथ कम से कम हमें यही दे दे फॉर्म कि हम ये एक्सेल के फॉर्म है, इसको आप प्रॉपर्ली एक्सेल की शीट को फिल करें और उसको अटैच करें। अच्छा, ये हम अगर बिजनेस की रिटर्न को फिल भी कर लेते हैं तो जाके हम अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर फंस जाते हैं। हम पर्सनल एसेट्स के अंदर हमें हर प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर करनी पड़ रही है।
अच्छा, एक बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी के 50 एग्रीकल्चर में होता है, ऐसे है, ठीक है, वो मुख्तलिफ रकबे लेते हैं, मुख्तलिफ जगह पे उनकी जो सी है वो कितनी लैंड बन जाती है। अब उसको 50 की 50 इंट्रियों को स्ट्रक्चर करना है, और स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है कि उसके अंदर आपने एक नंबर ऑफ डिटेल देनी है, जिसके अंदर आपने ये बताना है कि प्रॉपर्टी क्या है, उसकी नेचर क्या है, फिर उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, वो कितने, उसकी मेजरमेंट क्या है, और फिर उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, फिर उसका एड्रेस के अंदर प्रॉपर्ली चीजें डिफाइन करके, उसका एरिया वगैरह डिफाइन करके फिर कहीं जाके वो स्ट्रक्चर होती है। लेकिन बाज़ों का क्या आईरस सिस्टम जो है वो उसको डबल एंट्री दिखा देता है, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी को आप स्ट्रक्चर करते हैं तो वो पता चलता है कि वो 2 मरतबा आ रही है, और जब इनकम टैक्स रिटर्न आप सबमिट करते हैं तो यही प्रॉब्लम आता है कि प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चर करें। टैक्स पेयर से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो टैक्स पेयर इतने वरीड हैं, वो कहते हैं कि आज़म साहब आप ये पहली मरतबा रिटर्न फाइल कर रहे हैं या पहले भी हमारी रिटर्न फाइल करते रहे हैं, और FTR इतनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा है। मेरा ख्याल ये है कि FTR ने जो इनकम टैक्स रिटर्न इंट्रोड्यूस कराई है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग ली है, और ये इंफॉर्मेशन जो सा है टैक्स पेयर से लेना बहुत मुश्किल हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है इसमें हमें कम से कम ट्यूटोरियल वीडियोस, चीज़ें जो एक्सेल की चीज़ें हैं या कोई वीडियोस हैं, वो हमें हेल्पिंग बुक, हैंड बुक इसकी वो दें ज़रूर। अदरवाइज 2025 वाली रिटर्न जो सी है वो बिद्दत आप मजीद इंशाल्लाह इस पे। जी शायद भाई आप बताइए, इस सिलसिले में क्या आप समझते हैं सूरत हाल ये रिटर्न के हवाले से आपकी क्या फीडबैक है? जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक फीडबैक्स का ताल्लुक है, बहरहाल बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें हमारी खुद हमारी पैदा करते हैं, क्योंकि हम लोग हिडन करते हैं, चीज़ें छुपाते हैं, कंसीलमेंट करते हैं, तो डिपार्टमेंट को उसकी फिर चीज़ें जो उनसी ना वो स्टिमुलेट करने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर डिमांड करता है डिपार्टमेंट। तो लेकिन वो इस चीज़ में ये भूल जाता है कि यार जो लोग बेचारे काम करने वाले हैं, जो ठीक तरीके से अपने वे ऑफ लाइफ को चलाने वाले हैं, वो भी इसमें फंस जाते हैं। ऐसा ना करें आप, इस तरह का कोई एक लाहे-अमल इख्तियार करें जिसमें एटलीस्ट जो काम करने वाले लोग हैं वो परेशान ना हो, जो प्रोफेशनल रजीम के लोग हैं उनको ये हर्डल्स ना आए, वो स्मूथली अपना काम करें। जहाँ तक ज़्यादातर ये सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो ज़्यादा वो ग्लिचेज हैं और वो ज़्यादा इशूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से नादरा को, स्टेट बैंक को पूरे FBR के साथ मुंसलिक किया, हर चीज़ किया। तो ये LD और ये चीज़ें फिर क्या चीज़ है? देखें, आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, आपका CNIC इज द मेन हेड ना, तो आपके CNIC पे जब आप डालते हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली फिर ये भी काम करें कि वहाँ से वो डाटा जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी सारी अटैच हो जाए वहाँ पे जिसके नाम है, ताकि उसके पास भी एक सॉलिड प्रूफ हो, प्रूफ करने के लिए कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी है, कोई किसी पे कब्जा ना कर सके, कोई किसी किस्म का इशू ना क्रिएट कर सके। अगर आप इतना कुछ बैक एंड पे कर रहे हैं कि जी बैंक अटैच करने के लिए आपके पास बैंक की सारी चीजें आती है, बैंक की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो प्रॉपर्टीज की भी इन्फॉर्मेशन खुद ही फिल कर दो। जो लोगों को आपने स्ट्रक्चर करने के लिए तंग किया है, बैक एंड पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो ये काम तो मेरे ख्याल में अब तो टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो गई हुई है, और आप AI का भी यूज माशाल्लाह FBR बहुत ज्यादा कर रहा है नोटिस मेकिंग में, हर चीज में। तो इन चीजों को भी जो है ना एक्सप्लोर करें, इन चीजों को भी लेके आए, इन चीजों को भी वेल स्टैब्लिश करें ताकि लोग सेटल करें, ताकि लोगों को आसानी पैदा हो, वो ओपन करें तो उनकी आधी रिटर्न वैसे फिल हुई हो। FBR खुद इस चीज को एक्शन ले और इन चीज़ों को खुद ज़्यादा वर्किंग, ऑनलाइन एक बार वर्किंग होनी है, उसके बाद भी सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाता है, फिर चलता रहता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि FBR को इन चीज़ों पे नजरसानी करनी चाहिए और ये चीज़ें स्टिमुलेट करनी चाहिए और लोगों के ऊपर से बर्डन खत्म कर देना चाहिए। जी सर, अब आपकी तरफ हम मूव करते हैं। अब आप बताइए सूरत हाल क्या है? क्या आपने माशाल्लाह देखें रिटर्न को आए हुए ऑलमोस्ट हमारा 27 तारीख को उन्होंने स्टार्ट किया, 4-5 दिनों में हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी हैं। आप ना व्यू दीजिए, आप क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल आप क्या फेस करते हैं? ये जो नई रिटर्न आई है ना, पहली रिटर्न हर आदमी यूज था, वो बड़ी आसानी के साथ उसको फिल कर लेता था। अब इन्होंने कुछ इसमें ना सिस्टम ऐसा चेंज कर दिया है कि मसलन सैलरी इनकम को हम करते हैं तो सैलरी के नीचे ही उन्होंने एडजस्टेबल भी दे दिया। अब जो ना इसके ऊपर चाहिए था कि ना कोई वीडियो होती, ट्यूटोरियल वीडियो होती, हर बंदा उसे देखता और समझ जाता, और बाकी तो चलो सारे ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का कंसर्न है ना, वो तो मुझे बहुत ज्यादा ही जो ना जी ये अच्छा नहीं लगा, डिस्टर्ब करता है कि हर यानी जितने भी कंसल्टेंट है सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। अगर 5 साल प्रॉपर्टी है उनको हम शुरू करते हैं, उसमें डिटेल ऐसी है, और अगर सारी डिटेल बिल्कुल एक्यूरेटली सबमिट भी कर देते हैं, तो जब हम उसे एक दफा जो ना क्लिक करते हैं, वो कहता है जी ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली फीड, लेकिन जब सबमिट पे जाते हैं तो फिर कहता है जी स्ट्रक्चर पे ये नहीं समझ आती। प्रॉब्लम तो फेस करनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। बाकी तो चलो मैं अपनी बात करता हूँ कि बाकी तो मैं समझ गया हूँ, जो भी उन्होंने किया ना जी उसको मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया है, 5-6 रिटर्न बनाई है तो अंडरस्टैंड कर, लेकिन ये एक प्रॉब्लम मुझे हर केस में आ रही है, और ये प्रॉब्लम जो
जो है ना FBR को ना खुद खत्म करनी चाहिए। जैसा कि शाह साहब ने फरमाया कि उनके पास सारा नादरा का डाटा मौजूद है, तो वो उसे जो है ना खुद ही सारा अपडेट कर सकते। इस तरह हमारी बाकी डिडक्शन आती हैं, वो सिस्टम खुद ही बता देता है कि जी आपकी सैलरी पे ये टैक्स डिडक्ट हो चुका है, पर फ्रॉम डेट पे इतना टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। इस तरह की सारी डिटेल वो खुद ही जो है ना प्रोवाइड कर देता है। बल्कि कुछ आसानी भी पैदा हुई है रिटर्न में, कुछ आसानी रेफरेंस हो गई है कि पहले जो है ना हम इनफ्लो में लेके जाते थे फिगर को, अब वो ऑटोमेटिकली ले जाते हैं। लेकिन ये जो है ना प्रॉपर्टी वाला तो मुझे ना बहुत ही अजीब सा लगा है, इसको खत्म होना चाहिए। निखाल भाई, मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, माशाल्लाह आप ये सेशन को कंटिन्यू बेसिस पे अटेंड कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं रिटर्न के हवाले से? आप डेफिनेटली आपने भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस किया होगा रिटर्न की सबमिशन के हवाले से, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, प्लीज वो बताइए। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि पहले जितनी भी रिटर्न्स होती थी ना, वो मैनुअल बेस्ड ज़रूर होती थी कि हम अपने तौर पे ही फीडिंग्स करते थे और खुद ही उसको अमेंडमेंट्स वगैरह, इवन देन कि हम वेल्थ स्टेटमेंट को भी बहुत इजीली खुद ही रिवाइज करके एक डॉक्यूमेंट अटैचमेंट में लगाकर उसको चेंजेस में लेके चले। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और ये जितनी भी डिस्कशन अभी हुई है इस सब के अंदर एक ही चीज़ हाईलाइट हो रही है कि वो डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अब जैसे प्रॉपर्टी की बहुत बार बार बात हो रही है, इससे पहले इसी तरीके से होता था कि लोग जो है ना वो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज कर देते थे, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्क्लोज नहीं करते थे। इवन देन कि अगर बाद में भी उनको चेंज भी करनी पड़ती थी तो सिस्टम उनको आराम से परमिट कर देता था और वो इजीली जो है ना वो सिस्टम के साथ खेल रहे होते। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं कि जिसके अंदर वो लोग अपने बिलो BTL के अंदर, बिलो टैक्स लिमिट के अंदर जाकर अपने रिटर्न्स को फाइल कर देते थे। इवन देन के अगर किसी के पास कोई डिडक्शंस के को भी वो मैनिपुलेट कर लेते। इवन देन के वो इस तरह भी करते थे, जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे सैलरी की डिडक्शन हमें सेक्शन 149 हो रही होती थी, तो वो यहाँ तक भी मैनेज कर लेते थे कि कुछ कैश में ले लेते थे, कुछ बैंक के थ्रू ले लेते थे, और उसको इस तरीके से मैनेज करके जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चीजें आ रही थी वो वेरीफाइएबल हो जाती थी MIS के थ्रू या उस सर्टिफिकेट के थ्रू जो कि उनके पास आ रहा। लेकिन इस वक्त वो टोटली जो है ना वो हमें प्रॉपरली एजुकेट भी कर रहे हैं, हमें एक प्रॉपर सिस्टम की तरफ भी लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे आज के सेशन के अंदर बड़ी अच्छी बात की आसिफ साहब ने कि जैसे पुराना सिस्टम था 2025 की रिटर्न जब वो भी नई आई थी ना, तो जो लोग नए थे उनके लिए शुरू में उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो उससे यूज्ड टू हो गए, तो अब उनको वो इजी लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली रिटर्न जो है ना वो लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। बल्कि मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कहना चाहूंगा कि आने वाला जो वक्त है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोगों का ही रह जाएगा। नॉन प्रोफेशनल लोग जो है ना वो इस सिस्टम के अंदर जो है ना प्रिवेल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें रिक्वेस्ट करूंगा FBRs कि आप काइंडली अपने हेल्प डेस्क जो सा है उसको फॉलो करें हर जोन में, और इसके साथ साथ अपना जो है ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि जहाँ पे आपने रिटर्न ऑनलाइन दी है ना, तो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी फॉलो करें। 26 के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अरेंज करके जो सा अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करें। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो सा है वो स्पेशली प्रोवाइड करे, साथ अपने यूटिलिटीज बिल जो सा है वो सारे जो उसने यूज़ किए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी और बिजली, ये और मोबाइल का, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे। गाड़ी का टोकन जो लगा है वो प्रोवाइड करे। इसके साथ अपने एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स, असासाजात के डॉक्यूमेंट, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो अभी तक नहीं दिए उसकी कॉपी जो सा है वो ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि उसी के रिलेटेड ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमें ये चीज़ डाटा फीड करना है, यानी कि जो चीज़ प्रॉपर्टी के ऊपर मेंशन है कि कब ये रजिस्ट्री हुई है और इसके लिए इसकी मालियत क्या है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन FBR ने मांगी है, ये हमने देनी है। इसी तरीके से बैंक अकाउंट, बहुत सारे बैंक जो सा है वो बैंक अकाउंट नंबर लिख रहे हैं। मेरी बैंकों से भी गुजारिश है, इसी तरीके से गाड़ी के जो है अभी तक हमें इंफॉर्मेशन टैक्स पे यही रहता है कि गाड़ी आप लिख दें, मैंने सुजुकी मेरान या आल्टो ली है, उसकी हमें रजिस्ट्रेशन की बुक या उसका कार्ड की कॉपी जो है वो हमें ज़रूर प्रोवाइड की जाए। तो काइंडली एक FBR से भी गुजारिश है कि फ़िक्स टैक्स स्कीम की अगर आप कोई टैक्स रिटर्न लेके आ रहे हैं वो हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम टैक्स पेयर के जो सवालात आ रहे हैं वो हम उनका जवाब दे सकें। इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी है कि फ़िक्स टैक्स के अंदर जो FBR ने मार्केटिंग की, पब्लिश किया, यानी कि वो ऐड चलाए, वो है 25,000 रुपये टैक्स कि मिनिमम टैक्स 25,000 जमा कराएंगे। अच्छा, अब हर टैक्स पेयर ये कह रहा है कि जी वो उन्होंने कहा है कि 25,000 रुपये का टैक्स जमा कराएं और आपकी जान छूट जाएगी, हमने ऑडिट नहीं करना। जबकि दूसरे इसके अंदर जो क्लास है
उसमें लिखा हुआ है कि 200 मिलियन तक, यानी कि 20 करोड़ तक जो सा है जिसकी सेल है उससे नीचे नीचे है, उसको 1% टैक्स देना है, यानी कि 20 करोड़ का 20 लाख रुपया टैक्स बन गया 1% के हिसाब से। तो टैक्स पेयर से गुजारिश ये है कि वो भी अपने नॉलेज में ये चीज़ ले आएँ और अपने कंसल्टेंट से पहले वेल अवेयर होके अपनी चीज़ों को प्रॉपर अरेंज करके वो प्रोवाइड करें। थैंक यू। जी, आपको पता अंदाज़ा हो गया, सिचुएशन सब बहुत टेंस हैं, परेशानी भी पब्लिक के लिए भी और स्पेशली फॉर टैक्स पेयर्स। उनको एडवाइस करने के लिए हाँ, हम भी अपने नॉलेज को प्रॉपर तरीके से रिटर्न के साथ इंडल्ज कर रहे हैं। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा चंद दिनों में सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। एफबीआर अपने एंड से भी कोशिशें कर रहे हैं कि सिस्टम को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, बहुत ज़रूरी है जी। थैंक यू सो मच।